वंस अपॉन अ टाइम की बात है, एक ब्लू जैकेट वाला बंदा हुआ करता था। वो दिन रात आंखें फोड़ा करता था कंप्यूटर स्क्रीन पर। वो इंटरनेट और यूट्यूब की दुनिया में खोया रहता था। फिर उसने महसूस किया कि वो जब तक आंखें मलता रहता और उसकी आंखें थकी हुई सी रहती हैं, उसे बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। उसने ये तो समझ लिया कि कुछ कमी है, लेकिन क्या कमी है वो उसे पता नहीं चला जब तक उसे इंटरनेट पे एक गोरे आदमी का सेटअप नहीं देखा। न्यूयॉर्क में बैठा हुआ एक आदमी अपना पीसी सेटअप दिखा रहा था। उसके पीसी सेटअप में बहुत लाजवाब चीजें थी। बढ़िया सा कंप्यूटर था, कर्व्ड मॉनिटर था, आरजीबी वाले कीबोर्ड से सब कुछ बहुत बढ़िया था। लेकिन जिस चीज ने मेरी आंख पकड़ी वो थी उसके मॉनिटर पे एक बार सा लगा हुआ था। मेरे को नहीं समझ में आया ये बार क्या है। फिर जब मैंने उस गोरे आदमी से पूछा कि ये तुम्हारे मॉनिटर पे क्या लगा हुआ है, उसने बताया इसे कहते हैं मॉनिटर लाइट बार। ये एक लैंप सा होता है जो आपके मॉनिटर के ऊपर लगता है और आपके टेबल को या फिर पूरे पीसी सेटअप को जगमगा देता है। और सही बताऊं, मुझे तभी समझ में आ गया कि इस चीज की तलाश में मैं हमेशा से था और मुझे नहीं पता था कि ये एग्जिस्ट करती है। झटपट मैं अमेज़न पे गया, मैंने सर्च किया मॉनिटर लाइट बार। 10-10 हजार के ऑप्शंस आए लाइट बार के। उन पे रिव्यूज बहुत अच्छे थे, लेकिन 10,000 तो मैं नहीं देख सकता था। आखिर है तो एक लैंप ही। फिर मुझे एक 2,500 का ऑप्शन मिला तो वो मैंने खरीद लिया। मैंने कहा इससे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, बाद में देखेंगे कि क्या फायदे हैं, तो महंगा भी खरीद लेंगे। लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया एडिशन था। मुझे नहीं पता था मुझे इस चीज की जरूरत है। इसने मेरी कई प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और अब मैं अपने पीसी सेटअप में एक लाइट बार लगा के रखता हूँ। और मैं आप सबको भी बताना चाहूंगा जो डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे अपनी स्क्रीन के सामने बैठते हैं 4-4 घंटों से ज्यादा और स्पेशली रात में भी बैठते हैं, तो उनके लिए ये चीज बहुत जरूरी हो सकती है। आपको जानना चाहिए इसके बारे में। लेकिन फायदे क्या है लाइट बार के? बहुत सारे ऑप्शन भी तो होते हैं लाइट के। कमरे की लाइट जला लो, लैंप जला लो, इन सब के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब मैंने खरीदा तो इस्तेमाल किया और फायदे और नुकसान जाने मैंने लाइट बार के। जी हाँ, नुकसान भी हैं। कई लाइट बार सही काम नहीं करते हैं। कई बार लाइट बार की गलती नहीं थी, लेकिन आपका पीसी सेटअप खराब था, इसलिए वो लाइट बार काम कर ही नहीं सकता था। इन सब बातों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इंडी गेमर्स, मैं हूं आईजी, आप देखते हैं इंडी गेमर चैनल, जहां हम बात करते हैं गेम्स और गेम पीसीज की। तो आपको भी इंटरेस्ट हो गेम्स और गेम पीसीज में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, एक सिंपल रीजन लाइट बार खरीदने का ये हो सकता है कि ये एम्बियंट लाइट प्रोवाइड करता है आपको मॉनिटर के अपने अराउंड में। जब आपके पीसी सेटअप के आसपास लाइट हो जाती है, सिर्फ मॉनिटर से ब्राइट लाइट नहीं चमकती है, तो आपकी आंखों पे कम जोर पड़ता है, क्योंकि मॉनिटर से तो बहुत ब्राइट लाइट निकल रही है, लेकिन उसके आसपास अंधेरा है। नाइट टाइम में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और कई लोगों के लिए तो ये डे में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके कमरे में इतनी लाइट नहीं आती डे टाइम में भी। कई डेस्कटॉप और लैपटॉप वाले ये समझ सकते हैं जिनके पास आरजीबी कीबोर्ड्स नहीं होते हैं और रोशनी की कमी हो कमरे के अंदर रात में चाहे दिन में भी, तो वो कीबोर्ड नहीं देख पाते हैं। कीबोर्ड भी नहीं देख पाते हैं, साथ में हर कोई कुछ ना कुछ लिखता है, अपना रजिस्टर या कॉपी भी रखता है डेस्क पे, वो भी देखने में मुश्किल होती है। तो लाइट बार्स आपके डेस्क को पूरा जगमगा देते हैं, तो जो भी डेस्क पे चीजें रखी हैं वो भी आप ढंग से देख सकते हो, चाहे वो कीबोर्ड हो या फिर आपकी कॉपी हो। लेकिन फिर सवाल दोबारा वही आता है, ऐसा क्या काम है लाइट बार जो कर देता है जो कमरे की लाइट नहीं कर सकती, जो ऊपर सीलिंग से जल रही है? या फिर मैं अपने डेस्क पे ही एक लैंप क्यों नहीं रख लेता, जो जमाने से लोग रखते हुए आए हैं रीडिंग करने के लिए? लाइट बार हेल्प करता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। आपकी स्क्रीन पे ग्लेयर नहीं आएगा। अगर आपके कमरे में लाइट लगी हुई है, हो सकता है आपके कमरे में पीछे दीवार पे लाइट लगी हो, उसका ग्लेयर आपके मॉनिटर पे आता हो और वो बहुत अजीब लगता है। यही प्रॉब्लम डेस्क लैंप के साथ भी है। वो भी अगर जगमगा रहा है तो हो सकता है उसका ग्लेयर आपके मॉनिटर पे पड़ता हो और आपका मॉनिटर ज्यादा चमकता हो। लाइट बार की आप डिजाइन देख सकते हो, ये सीधे लाइट नीचे मारता है आपकी डेस्क पे। लाइट की कोई भी किरण आपके मॉनिटर पे नहीं पड़ती है। और लाइट बार उन लोगों के लिए खासकर यूजफुल है जिनका मॉनिटर ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है और मैट फिनिश के साथ नहीं आता है, क्योंकि ग्लॉसी फिनिश तो बिल्कुल शीशे की तरह काम करती है। अगर पीछे कोई भी लाइट सोर्स है, खिड़की तक है, तो आप शीशे की तरह अपने मॉनिटर में देख सकते हो कि खिड़की चमक रही है। दूसरा, मैंने एक तो चीज ये देखी है आई स्ट्रेन कम होता, साथ में मैंने देखा है कि कलर्स वगैरह भी मॉनिटर पे काफी अच्छे नजर आने लगते हैं। लाइट बार्स में आपके पास कस्टमाइजेबिलिटी होती है कि कौन से कलर की लाइट आपको चाहिए। वार्म वाइट चाहिए, कूल वाइट चाहिए, या फिर येलो लाइट चाहिए बिल्कुल रिलैक्स्ड के लिए। और आप पूरे दिन में भी इसे चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप दिन में अगर काम कर रहे हो तो कूल वाइट कर लो, ये आप जानते हो एनर्जाइज करने के लिए होती है कूल वाइट।
लेकिन कूल व्हाइट रात में मना करते हैं। रात में कहते हैं रिलैक्सिंग लाइट होनी चाहिए जो कि येलो कलर की या वार्म व्हाइट होती है। इसीलिए आप देखते हो मोबाइल फोन्स में भी आ गया है कि दिन में तो वो नॉर्मल चलते हैं, उनसे ब्लू लाइट निकलती है, लेकिन रात होते होते कई मोबाइल्स में फंक्शंस हैं अब कि वो येलो लाइट एमिट करने लगते हैं, यानी कि आपकी स्क्रीन पे जो भी चल रहा है वो कुछ येलोइश सा हो जाता है। सेम चॉइस आपको लाइट बार में भी मिलती है और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने डेस्क पे कितना टाइम बिताते हो। अगर आप 8-8 घंटे डेस्क पे बिता रहे हो तो शाम के हो सकता है 4 घंटे आपको अच्छी लाइट की जरूरत हो। एक फालतू की बात कर लेता हूं एस्थेटिक्स की। मैं आपको क्या बता रहा था कि मैंने एक गोरे का पीसी सेटअप देखा और मैं बड़ा इंप्रेस था उस पीसी सेटअप से। बहुत ही क्लीन सेटअप था, बहुत सुंदर पीसी था, RGB वाले कीबोर्ड थे, मॉनिटर कर्व था, लेकिन उस पे जो लगा लाइट बार था उसने मेरी आंखें खींच ली और मैं बहुत इंप्रेस हुआ कि आखिर ये चीज क्या है। तो आपके वर्क स्पेस में जो एस्थेटिक्स है, जो डेकोर आप चाहते हो, उसमें भी मदद करता है लाइट बार, क्योंकि इसमें आपको कोई LED नहीं दिखाई देती, कोई लाइट सोर्स नहीं दिखाई देता। लोग सर्फ हो जाते हैं कि मॉनिटर के ऊपर ये लगा क्या हुआ है। ये बात उन लोगों के बहुत समझ में आ रही है जिन्हें तड़कता भड़कते RGBों की बहुत शौक होंगे। हमें तो वो चीज चाहिए जो हमारी वाहवाही करवाए, जो हमसे कहवा भाई तुम्हारा पीसी बहुत तगड़ा। आधी बात है तो समझ में नहीं आ रही है इसमें क्या लगी हुई है। और एक बात बताऊं, प्रोडक्टिविटी और फोकस को बढ़ाने के लिए ये चीज मुझे बहुत सही लगी। मैं बहुत छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स में भी जा सकता हूँ। पहले एक माइन्यूट डिटेल ही सुनो आप, बिल्कुल फालतू की बात, आपका फोकस नहीं हटेगा। कई बार क्या होता है, लैंप वगैरह यूज करो या कमरे की लाइट यूज करो तो आप देखोगे कि अगर आप कॉपी पे लिख रहे हो ना तो शेडो पड़ेगी हाथ के नीचे, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग होता है। मैं समझ सकता हूं, आप कहोगे आई जी तुम ये अंग्रेजों के वीडियो देखते देखते ना अब अंग्रेजों जैसी बातें करने लगे हो कि हाथ के नीचे शेडो पड़ने लगी तो डिस्ट्रैक्ट होने लगे। लेकिन फिर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि अगर एम्बिएंट लाइटिंग होती है जिससे शेडो नहीं पड़ती, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने सेटअप बना रखा है तो मुझे पता है कि लाइट और शेडो का क्या रिलेशन होता है। इस समय मेरे पास जो लाइट लगी हुई है वो एक सॉफ्ट बॉक्स है, इसलिए आप देखोगे कि कोई हार्ड शेडोज नहीं बन रही है, वरना लाइट इधर से पड़ रही है ना तो यहां मेरे बहुत ही हार्ड शेडोज पड़ रही होती। सॉफ्ट बॉक्स की वजह से नहीं शेडो पड़ रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं आपको। कि मैं डेस्क लैंप अगर इधर रखा हुआ है, मान लो इधर रखा हुआ है, मैं हाथ से क्यों लिख रहा हूं तो मेरे इधर शेडो पड़ जाएगी, मुझे अपना ही जहां मैं लिखने जा रहा हूं कॉपी पे नहीं दिखाई देगा। लेकिन मॉनिटर लाइट बार सामने लगा होता है तो उससे सॉफ्ट लाइट निकलती है, शेडो नहीं बनती है, या शेडो बनती है तो बहुत माइन्यूट सी बनती है और उस जगह पे नहीं मिलती है जहां आप लिख रहे हो या पढ़ रहे हो। ये आप समझ सकते हो बात। अगर मैं अपने पीछे लाइट लगा लूं और किताब यूं करके पढ़ना चाहूं तो मैं आ गया ना लाइट के बीच में, अब किताब पे तो रोशनी पड़ेगी नहीं, किताब अंधेरे में रहेगी। लेकिन दूसरी बात होती है अगर मैं लाइट अपने सामने रख लूं और किताब के पढ़ना चाहूं तो कई बार लाइट या तो मेरी आंखों में पड़ती है और अगर मॉनिटर पड़ा हुआ है तो मॉनिटर पे टकरा के मुझे उसका ग्लेयर दिखाई देगा। ये जो पर्टिकुलर डिजाइन है लाइट बार का वो यही सॉल्व करता है और आपका प्रोडक्टिविटी और फोकस बढ़ाता है। कई बार मैं चाहता हूं कि छोटी से छोटी चीज मेरी मदद करे। अगर मैं रोज 2 घंटे किसी चीज पे फोकस करना चाहता हूं, एक भी चीज मेरा फोकस ना हटाए। मैं समझ सकता हूं अंग्रेजों वाली बातें हैं ये, लेकिन अगर 1% भी मेरा कोई चांस बढ़ाती है चीज प्रोडक्टिविटी और फोकस को बढ़ाने में तो मैं उस पर तवज्जो देता हूं। दूसरा एक और बात बताऊं आपको, ये बात तो आपको थोड़ी अजीब सी लगी होगी अंग्रेजों वाली, मैं समझ सकता हूं, लेकिन अगली बात आपको बहुत ही प्रैक्टिकल और समझ में आएगी। मेरी आप जानते हो मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मुझे 6 फीट की टेबल देख दो या मुझे 600 फीट की टेबल दे दो, मुझे हमेशा वो कमी पड़ेगी। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा जो टेबल है या डेस्क है उस पे मैं लैंप एक रखूं और वो भी जगह घेरे। मेरी डेस्क पे वैसे ही बहुत जगह कम रहती है, उस पे लैंप और रख दिया और उसके भी तार बार जा रहे हैं। मैं अपनी डेस्क पे जगह नहीं दे सकता एक लैंप को, क्योंकि आप जानते हो मैं बहुत एग्जांपल्स देता हुआ आया हूं आपको। रजिस्टर है मैं सरका के कोने में कर देता हूं, क्या अभी कीबोर्ड आगे आएगा मैं काम करूंगा, रजिस्टर वापस चाहिए होगा खींच लूंगा, कीबोर्ड आगे कर दूंगा। तो मेरे को टेबल पे बहुत जगह चाहिए होती है, उसमें मेरी टेबल पे लैंप की जगह नहीं है। और रही बात तार की, आप कहोगे मॉनिटर लाइट बार को तो बिजली चाहिए होगी, वो USB से पावर्ड हो जाता है। अगर आपको मॉनिटर में USB है तो USB पावर, तार पीछे ही रह गया मॉनिटर के, और नहीं तो आपके कंप्यूटर में लग गया। अलग से एक बिजली का सॉकेट नहीं घेरेगा, ज्यादा तार नहीं दिखाई देंगे आपको और डेस्क पे आपकी जगह नहीं लेगा। ये बात मेरे को बहुत समझ में आई जब मैंने अपना डेस्क लैंप हटा के मॉनिटर लाइट बार लगाया। फिर तो जो मैं कूदा हूं लाइट बार्स की दुनिया में रिसर्च, पहले 2500 का खरीदा उसे रिसर्च करी, फिर एक 6000 का मेरे पास आया उस पर भी रिसर्च करी, एक से एक बढ़कर BenQ के 10,000 वाला क्यों उसकी तारीफ है इंटरनेशनली। मॉनिटर लाइट बार का आप कोई वीडियो देखो और BenQ वाले लाइट बार की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बात तो हम भी खूब कर लेंगे BenQ वाले लाइट बार की, लेकिन वो 10,000 का है। कायदे की बात ये क्या 500 रुपए का यार डेस्क लैंप आ जाता है, तो यार 10,000 रुपए का, यानी कि 20 टाइम्स कॉस्ट बढ़ गई। एक लैंप के लिए तो मैं नहीं देने वाला, लेकिन फिर भी मेरे को उसकी यूसेज समझ में आती है
कि अगर आप एक अच्छा लाइट बार खरीद लेते हो तो उसके आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, आपके वर्क स्टेशन में क्या फायदे हो सकते हैं। और लाइट बार और चमत्कारी फिर देखे, सिर्फ लाइट बार, मैं तो आपको वो बताऊंगा लाइट बार जो बटनों से चलते हैं। मैंने तो वो लाइट बार भी देखे जो वायरलेस पक मिलता है, मतलब वो घुमाओ पकवो तो लाइट ब्राइटनेस बढ़ेगी घटेगी चेंज हो पाए। भाई साहब अंग्रेजी की हद है। कुछ अच्छे इंडिया में अवेलेबल लाइट बार्स हैं, उनके मैं आपको लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक कीजिएगा कौन से नाम है, क्या वजह है उनके अच्छे होने की। ओवरऑल मेरा मानना है कि एक मॉनिटर लाइट बार एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करने के मोड में हो तो सबसे सस्ता 2500 का आता है, वो आप लेके एक बार एक्सपेरिमेंट जरूर करो, और हो सकता है ये वो चीज हो जो आपको बहुत समझ में आए। और वही वाली बात है, अगर एस्थेटिकली थोड़ा अच्छा सुंदर बनाना चाहते हो तो भी आपके मतलब की चीज है। और अगर आप 1% का भी चांस चाहते हो अपनी प्रोडक्टिविटी, कंसंट्रेशन और फोकस, अटेंशन को बनाए रखने के लिए, कि 1% भी अगर चांस है ग्रोथ का, तो भी आपको इस चीज से एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। मैं कुछ प्रॉब्लम्स ही बता दूं जाते जाते जो लाइट बार के साथ मैंने फेस करी है। जो सस्ते लाइट बार मैंने खरीदे ना, मुझे एडजस्ट करने में बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि वो जो है लाइट बार का काम होता है कि सीधे डेस्क पे मारे लाइट और मॉनिटर पे बिल्कुल ना मारे, वरना तो पर्पस डिफीट हो गया। लेकिन कुछ सस्ते लाइट बार से ना बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और नहीं तो वो मॉनिटर पे ही लाइट मारने लगता है। इसलिए BenQ वाले की बहुत तारीफ है, हर कोई उससे ही कंपेयर करता है। मतलब 6-7 हजार के भी अगर अच्छे लाइट बार आ रहे हैं तो उसको भी BenQ वाले से कंपेयर किया जाता है कि BenQ वाले की बिल्कुल भी मॉनिटर पे लाइट नहीं पड़ती है, सीधे डेस्क पे पड़ती है। एक प्रॉब्लम मैंने किसी को आज तक बात करते हुए नहीं देखी, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को लगी, कई मॉनिटर्स में ये लाइट बार फिट नहीं होते हैं। जो मेरे पास LG का मॉनिटर रखा हुआ है, इसके पीछे पूरा गोला सा बना हुआ है, इस पे फिट ही नहीं होते कई लाइट बार। फिट होते हैं तो मैं सेंटर में नहीं फिट कर पाता हूँ लाइट बार्स को। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर आप मॉनिटर के बीच में लाइट बार लगा रहे हो और फिर आपको वेबकैम भी लगाना है जो कि सेंटर में ही लगता है, अब वो जगह तो लाइट बार ने घेर ली मॉनिटर के ऊपर, अब वेबकैम कहां लगाओगे। अब कई लोग ये तिकड़म करते हैं, कई लोग लाइट बार के ऊपर लगाते हैं या तो वेबकैम को, या फिर एक साइड में वेबकैम लगाते हैं और दूसरी साइड में मॉनिटर के लाइट बार लगाते हैं। कुछ लाइट बार्स मेरे पास फिजिकल बटन वाले थे, वो तो मुझे बहुत ही बुरे लगे, क्योंकि बड़ी नाजुक स्थिति में होता है मॉनिटर के ऊपर लाइट बार, वो टिकाई होता है, कुछ कसता कसाता नहीं है। तो आपने फिजिकल बटन दबाया, पता चला लाइट बार ही पूरा हिल गया। तो टच बटन वाले लाइट बार अच्छे लगते हैं। मैं आपको लेकिन खुशी की बताऊं कि सस्ते लाइट बार्स में भी टच बटन की फंक्शनलिटी आती है। अब कईयों के पास कर्व्ड मॉनिटर तो नहीं होगा, लेकिन कई लाइट बार्स कर्व्ड मॉनिटर में फेल है, ग्लेयर आएगा ही आएगा। सीधा मॉनिटर था तो नीचे लाइट मार दी, अब अगर मॉनिटर कर्व्ड है और इसके ऊपर लाइट बार लगा हुआ है तो वो जो है कोनों में कर्व्ड मॉनिटर के लाइट मारेगा ही मारेगा और ग्लेयर आएगी। जो पर्पस था लाइट बार लगाने का वो डिफीट हो गया। खैर कंपनियों ने कर्व्ड लाइट बार भी निकाल दिए हैं कर्व्ड मॉनिटर्स के लिए, लेकिन फिर वही वाली बात है, वो बहुत महंगे हैं। लेकिन ये भी समझ में आती है कि अगर आप सैमसंग के ओडेसी मॉनिटर लगा रहे हो जो कि 1.5 लाख के आते हैं, तो हो सकता है आप 10-12 हजार का लाइट बार भी खरीद सकते हैं। एक और प्रॉब्लम जो मैंने किसी को बात करते हुए नहीं देखा लाइट बार के बारे में, जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, कई लाइट बार कस के लगाए जाते हैं, मतलब उनके अंदर एक स्क्रू सा होता है, मॉनिटर के ऊपर आप कसते हो। तो कहीं आप इतना न कस दो मॉनिटर के ऊपर कि आपके मॉनिटर ही स्क्रीन ही दब जाए, वो खराब हो जाएगा आपका मॉनिटर। क्योंकि आजकल मॉनिटर की सबसे बड़ी यूएसपी बताते हैं लोग कि बहुत थिन बेजल है। अगर बेजल थोड़ा चौड़ा होता तो उस पर हम लाइट बार कस लेते। जैसे कुछ मॉनिटर्स हैं मेरे पास जिनका बेजल बड़ा है, तो उस पर लाइट बार आराम से, प्लास्टिक है, प्लास्टिक पे ही थोड़ा कस दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई मेरे पास मॉनिटर की बहुत थिन बेजल है, तो उस पर अगर आपने स्क्रू कसने वाला लाइट बार ज्यादा कस दिया तो मॉनिटर खराब हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही छोटी प्रॉब्लम है, कई अच्छे लाइट बार्स कसने वाले मैकेनिज्म के साथ आते नहीं है, और अगर आप कसने वाला मैकेनिज्म ले रहे हो लाइट बार में तो थोड़ा कम कस लेना। लेकिन ये बात आपके मद्देनजर होनी चाहिए कि रिस्क है मॉनिटर पे। कुछ चीजें होती हैं जो हम में से कई लोगों को नहीं पता होती हैं कि एग्जिस्ट होती हैं, तो मैंने कहा ये लाइट बार के बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसने मेरी भी बहुत मदद करी और मेरा सेटअप बहुत अच्छा हो गया। रात में काम करने में मजा आता है। कमरे में मेरे व्हाइट लाइट है जो मैं रात में नहीं चाहता, मुझे चाहिए थी येलो लाइट, तो वो भी अब अवेलेबल है मेरे को मॉनिटर लाइट बार से। डेस्क लैंप रख के मैं अपनी डेस्क पे जगह नहीं गिरवा सकता, तो मेरे पर्टिकुलर यूज के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो अगर आप भी मॉनिटर लाइट बार खरीदना चाहते हैं तो कुछ लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, वो चेक कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आपको मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।